हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास कुमार आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। देखो, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत और प्रतिशत के अंदर आज हम करने वाले हैं इलेक्शन पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं या चुनाव पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 80% मत प्राप्त किया। यदि कुल मत 1,80,000 में से 10% अवैध कर दिए जाते हैं या अवैध घोषित कर दिए गए, तब दूसरे उम्मीदवार द्वारा वैध मतों की संख्या बताओ। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे करते हैं, टोटल जो वोट होते हैं, टोटल वोट 100% मान, कितने मानेंगे? 100%। इस प्रकार के क्वेश्चनों में टोटल वोट कितने मानेंगे? 100%। अब 100% में से 80% कुल वैध मतों का 80% कौन ले गया? जीतने वाला। और अवैध कितने? 10%। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुल मतों की हमें संख्या दे रखी है, तो 100 मानने की हमें आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी मान लो कि आपको टोटल वोट ना दे रखे हो तो आपको कितना मानना है? 100% मानना है। यहाँ पे दे रखा है कि 100% 1,80,000। टोटल वोट इस क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? टोटल वोट 1,80,000। कितने? 1,80,000। इसमें से 10% अवैध हो गए। अवैध कितने हो गए? 10%। 10% अवैध। तो 10% अवैध हो गए, तो इसका 90% वैध है। वैध यानी वैलिड वोट कितने हैं? वैध मत 1,80,000 का 90% कितना है? 90%। ये आ जाएगा आपके सामने 8 9 72 और 7 9 7 16, 162 और 3 0। इतने वोट क्या है? वैध है। इतने मत क्या है? वैध है। अब ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का इसका 80% प्राप्त किया। अगर इसका 80% जीतने वाला ले गया तो दूसरा कितना लेके जाएगा? इसका 20% ही लेके जाएगा दूसरा। तो दूसरा उम्मीदवार 1,62,000 का 80% पहला ले गया जो जीतने वाला है, तो हारने वाला कितना लेके जाएगा? 20%। दूसरा उम्मीदवार कितना लेगा? 20%। ये 2 0 से 2 0, ये 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, बच गया 1, 2 और 1 3 और 1 0। कितना लेके जाएगा? सॉरी 2 0। कितने? 2 0। 32,400 मत लेके जाएगा। जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितने लेके जाएगा? 32,400 मत ले। तो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, यहाँ पे कुल मतों का नहीं है, यहाँ पे क्या है? वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया और 1620 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या बताओ। देखो, इसमें आपको टोटल वोट नहीं दे रखे हैं कि कितने टोटल वोट थे, तो आप क्या मानोगे? टोटल वोट 100% कितने थे? 100%। इसमें से 10% ने मतदान नहीं किया यानी वोट नहीं डाले। कितने लोगों ने? 10% ने वोट नहीं डाले। तो कितने लोगों ने वोट डाले? 90% ने। ये वोटिंग हुई। ये क्या हुई? वोटिंग। 90% क्या हुई? वोटिंग, यानी वोट पड़े। यदि 10% मत अवैध घोषित कर दिए, इस 90% में से भी 10% और निकाल दो अवैध, इनवैलिड वोट अवैध कर दिए 10%। तो 90 का 10% नो, और नो और निकालोगे तो 81%, यानी ये क्या है? वैलिड वोट है, वैध मत है, वैध मत। अब वैध मतों का, जीतने वाला वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है, यानी 81 का 54% जीतने वाला ले गया। अब आप 81 का 54% निकालोगे, फिर गुणा भाग करोगे, टाइम लगेगा। तो आप क्या मान लो, इस 81 को मैंने मान लिया कि ये 100% है।
ये 81 खुद क्या है 100% है। तो अब आप निकाल सकते हो वेद मत 100% मान लिए, अब इस 100% का 54% आप निकाल सकते हो, कितना होगा 54। तो हारने वाला कितना लेके जाएगा 54, ये ले गए हारने वाला 46। कितना डिफरेंस आ गया, कितने से चुनाव जीत रहा है, तो आप कहोगे परसेंट में कितने से जीत रहा है ये 8 से, कितने से 8 से। इस 8% का मान है 1620 मत, कितना 1620। तो पहले आपको टोटल मत निकालने के लिए आपको पहले इसका मान निकालना पड़ेगा जो कि 81% के बराबर है। यानी कि टोटल वोट निकालने के लिए आपको पहले इस 100% का मान निकालो जो क्या है 81% है रियल में, फिर आप इस 100 का निकालो। तो आप क्या कहोगे 8% इसके बराबर 1%, 1620 बटा 8, 1620 बटा 8, ये 100%, ये 100% हो जाएगा 1620 बटा 8 इंटू 100, जो क्या है 81% है, जो क्या है 81%। तो 81% का मान आपके पास में आ गया ये 1620 इंटू 100 और इंटू 8, सॉरी बटा 8, ये 81% का मान है। यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा 1620 इंटू 100 बटा 8 और गुना 81। अब आप इस 100% का मान निकाल सकते हो, इसका आ जाएगा 1620 इंटू 100 बटा 8 इंटू 81 इंटू 100। अब आप निकाल सकते हो, तो ये काटोगे 4 से, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, ये काटोगे तो ये आपके पास 81 से काट दो, 81 दूनी 162 और एक 0 और 2 से काटोगे 10, तो आपके सामने कितना आ गए 25,000। कितने वोट होंगे टोटल 25,000 टोटल मत थे। इसका दूसरा तरीका देखो, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो इसको डायरेक्ट भी। आप टोटल वोट मान लो कि x है, टोटल वोट कितने x, ये कब लागू होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ये कब लगता है। टोटल वोट कितने x, इस x का 10% मत प्रयोग नहीं किया तो 90% किया, इसका 90% मत पड़े, 10 से 10, ये क्या थे वोट पड़े इतने। फिर 10% अवैध हो गए, यानी कि 90% वोटिंग हुई, वैध थे 90% क्या थे वैध, तो 90% फिर इसका, फिर 9/10। फिर कह रहा है कि यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का, किसका वेद मतों का, ये ध्यान रखना है यहाँ पे टोटल वोट का दे तो ये तरीका फेल हो जाएगा, वेद मतों का दे तभी ये लागू होगा। वेद मतों का यानी ये वेद मत है हमारे पास, x का 9/10 यानी 90% वोट पड़े, फिर उसमें से 90% क्या थे वेद थे, और फिर उसका 54% ये प्राप्त करता है। 54% ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में क्या है 100%। तो 100% 54 जीतने वाला लेगा, हारने वाला 46 लेके जाएगा, कितने से जीतेगा 8% से, कितने से 8%। तो इसका 8% से वो जीता है, 8% से जीता, तो कितने से जीता 1620 मतों से, बराबर 1620। यहाँ पर देखो जो कटता है उसको काट दो, ये हो गया आपके पास x बराबर 1620 इंटू 100 और इंटू 100 और ये 81 इंटू 8, हमारा वही सिस्टम आ गया जो वहां पे किया था। x बराबर कितना आ गया 25,000, तो x का मान कितना हो जाएगा 25,000। कितने वोट थे 25,000। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने जॉनी को और शेष मतदाताओं का 60%, 30% मतदाताओं ने जॉनी को और शेष मतदाताओं का 60% सोमी को मत दिए, और शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जॉनी को प्राप्त मतों की संख्या नए डाले गए मतों की संख्या का अंतर 1200 है। यदि कोई मत अवैध नहीं है तब कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, मैं मान लेता हूं कि टोटल 100% वोटिंग होनी थी, कितनी 100%, जॉनी को 30% मतदाताओं ने मत किया, 30%, 30 ने जॉनी को, शेष मतदाताओं का 60%, शेष का 60% कौन ले गया सोमिल,
कौन ले गया? 100 में। तो शेष कितने बचे? 70, और 70 का 60% कितना? 42। तो 42 मत कौन ले गया? 100 में। 30 ये ले गया, 42 ये ले गया। कितने और बचे जिन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया? 30 और 42 72, 72 कितने? 28। यानी कि मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं हुआ कितने का? 28 का। भाई 30 ये ले गए, 42 ये ले गए, 72 हो गए, 100 में से बचे 28। 28 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? इन दोनों का अंतर है 1200। कितना? 1200। और अंतर यहाँ पे कितना है? 2। 2 का मान 1200, 1 का मान 600। तो कुल तब कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया? कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखो कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया? 72 ने। कितने ने? 72 ने। तो 72 का मान 600 इंटू 72 कितना हो जाएगा? 600 इंटू 72। तो ये आपके सामने आएगा 6 दूनी 12, 7 की 42 और 1 43। 43,200 ने सोमी और जॉनी को मत दिया। अगर आपको पूछ ले कि कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो कितना हो जाएगा? 43,200। और कुल कितने मत थे मतदाता सूची में? कुल कितने मत थे अगर ये पूछ ले तो 100% थे, और 100% का मान कितना हो जाएगा? 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। 1 का मान 600, तो 100 का मान 60,000। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 1200 मत अवैध घोषित कर दिए। अब की बार क्या दे रखा है? 1200 मत अवैध घोषित कर दिए। विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों का, ये वैध मतों का नहीं है, क्या? कुल मतों का 68% मत प्राप्त किया, और वह 56,400 मतों से चुनाव जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले या कितने मत प्राप्त होंगे? तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। टोटल वोट कितने? 100%। टोटल वोट कितने? 100%। 100% में से 10% ने मत नहीं डाला, 90% वोटिंग हुई। ये क्या हुई? वोटिंग। 90% क्या हुई? वोटिंग। अब 90 में से 1200 मत अवैध थे, तो वैध मत कितने थे? वैध मत हो जाएंगे 90 में से 1200 घटा दो, ये वैध मत। अब ये कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार जीतने वाला है, वो कुल मतों का जीतने वाला कुल मत कितने? 100। 100 का 68%, 100 का 68% कितना होता है? 68 ले गया। अगर ये 100 का 68% ले जाता है, तो हारने वाला कितना लेके जाएगा? क्योंकि हार जीत दोस्तों इस चुनाव के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चनों में या चुनाव के अंदर जो हार जीत होती है वो वैध मतों में से होती है। जो अवैध होते हैं उसमें से हार जीत नहीं होती, वैध मतों में से हार जीत होती है। 68% ये ले गए। ये कितने बचे? ये बच गए आपके सामने 22%। जब आप इसमें से 68% घटाओगे, 22%, ये परसेंट से परसेंट घटेगा, इसमें से नहीं, और माइनस 1200 कितने बच गए? जब आप इसमें से 68 घटाओगे तो इधर कितने बचेंगे? इतने। कितने से चुनाव जीत गया? ये चुनाव जीत रहा है 6 और 4, 46%। जब आप इसको घटाओगे, माइनस करोगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या हो जाएगा? प्लस 1200। इतने से चुनाव जीत गया, यानी कि 46% प्लस 1200 से ये क्या जीत रहा है? चुनाव जीत रहा है। और चुनाव कितने से जीता? 56,400 से। यानी कि 46% का मान, 46% प्लस 1200 का मान कितना है? 56,400। जब आप इसमें से 1200 घटाओगे तो ये आपके पास में 46% का मान आ जाएगा। 1200 जाएंगे 0, 0, 2, 5, 55,200। 46% का मान 55,200। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई? 22%। हारने वाले को कितने मिले? 22%। तो 22% का मान हो जाएगा, 1% का हो जाएगा 55,200 बटा 46, और
22% का मान आपके सामने आ जाएगा 55,200 बटा 46 इंटू 22। जब आप इसको काटोगे, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 11 दूनी 22। 23 से काटोगे, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 23 से काटोगे, 23 दूनी 46, कितने बच गए? 4 और 5 9, 92, और 92, और ये कितनी बार चला जाएगा? 23 चौक 92, 24 इंटू 11, और 24 इंटू 11 करोगे कितना आ जाएगा? ये आपके सामने आ गया 2400 इंटू 11, और ये हो जाएगा 11 जब आप गुणा करोगे तो 24, और ये हो जाएगा 2 6 4 2 0। ये आ गए हारने वाले उम्मीदवार का 22%, और इसमें से 1200 और घटाना है। इसमें से 1200 और घटाओगे तो कितने हो जाएंगे? ये 1200 हो जाएगा तो आपके सामने 25,200 मत। तो हारने वाले को कितने मिले? 25,200 मत हारने वाले उम्मीदवार को मिलेंगे। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, यानी 75% लोगों ने वोट डाला, 2% अवैध हो गए वोट। एक उम्मीदवार 9,261 वोट ले गया, जो वैध मतों का, ये 9,261 है, वो वैध मतों का 75% है। तो आपको चाहिए वैध मत कितने हैं। तो देखो कितने वोट पड़े। अगर आप 100% मानते हो, 100% मतदाता सूची में वोट थे, ये सूची है, सूची में कुल वोट 100% थे, 25% मान लो कि लोग नहीं पहुंचे, 75% वोटिंग हुई, ये क्या? मत पड़े, मत पड़े। इतने मत पड़े 75%। इस 75% में से 2% मत अवैध हो गए, 2% मत अवैध हो गए। इसका आप 2% निकाल कर घटा सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसको 100% मानकर 2% आसानी से घटा सकते हो। अगर आप इसको 100 मानते हो, देखो ये तो सब कर सकते हैं, 75 का 2% निकाल कर नॉर्मल सा तरीका है, लेकिन थोड़ा अलग करते हैं। इस 75 को मैं 100% मान लेता हूँ कि ये 100 है, इसका 2% अवैध, तो वैध कितना है? 98। वैध कितना है? 98। यानी कि 75 का 2% अवैध है, तो वैध कितना है 75 का? 98%। 75 का 98% क्या है? वैध है। अब ये कहता है, ये जो 9,261 मत हैं, वो वैध मतों का 75% है, ये वैध है। ये क्या है? 98 वैध। इस 98 का 75%, 98 का 75% कितना है? 9,261। आप इसका परसेंट हटाओगे, 98 इंटू 75 बटा 100, 9,261, 25 3 75, 25 100 के 100, और ये 3 से कटता है क्या? 3 8 24, और 3 से कट जाएगा ये, 3 3 9 0, 3 8 24, और कितने बच गए? 2, 3 7 21। 98% आ गया आपके सामने 3,087 इंटू 4, कितना आ गया? इतना। अब आपको चाहिए क्या? कुल मतों की संख्या बताओ। कुल मतों की संख्या बतानी है कि कुल कितने मत पड़े। देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे कुल मतों की संख्या बताओ, कुल कितने मत थे, तो मतदाता सूची पे आधारित है वो, तो मतदाता सूची में जितने होंगे वही तो मत है। अगर ये पूछ ले कि कुल कितने वोट पड़े या कुल कितने मत डाले गए, तो आपको 75% का मान बताना है। अब आपको किसका? 100 का। 98% इतने के बराबर, तो पहले आप इस 100 को निकालो जो 75% के बराबर आपने मान रखा है। तो 100% 387 इंटू 4 बटा 98 और इंटू 100, ये 100% हो गया आपका। ये क्या हो गया? 100%, जो कि 75% है। यानी इसका मान आ गया आपके साथ सामने 387 इंटू 4 इंटू 100 बटा 98, ये 75 का मान आया।
अब आपको इस 100 तक पहुंचना है, तो 75% इतने के बराबर, तो 1% यहाँ से 1% हो जाएगा 3087 इंटू 4 इंटू 100 बटा 98 इंटू 75 भाग में 25 3 75, 25 चौके 100। 3 से करते हैं तो दोबारा कर दो इसको, 3 से, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। अब ये और करते हैं क्या, यहाँ पर देखते हैं 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नम 18। फिर 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 एकम 7, कितने बच गए 3, 32, 7 चौक 28 और 7 7 49। फिर 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, पूरा कट चुका है नीचे वाला पोर्शन। ऊपर बचा है 21 इंटू कितने 8, 21 इंटू 8, और 21 इंटू 8 को गुना करोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। 1% का मान आ गया 168, तो 100% का मान हो जाएगा 16,800। कितने मत थे 16,800 टोटल वोट थे। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, 10% मत अवैध घोषित कर दिए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, अब की बार क्या है, वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और 7,290 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में कितने मत थे, तो देखो 100% थे टोटल, 100% का 10% निकालोगे 90, 90 वोटिंग हुई, 90% क्या हुई वोटिंग। फिर इसका 10% अवैध, अवैध, तो वैध कितने हैं, 10% निकालोगे 81, 81 क्या हो गए वैध। अब जो विजेता उम्मीदवार है, विजेता उम्मीदवार वैध मतों का, इस 81 का वैध मतों का, इसको मैं 100% मान लेता हूं भाई, ये 81 क्या है 100%, इसको 100% में मान लेता हूं। तो इसका 81 को 100% माना, तो ये कह रहा है कि वैध मतों का, इस वैध का मतों का 70%, यानी कि 100 का 70% जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला 30 लेके जाएगा। कितने से जीता है 40 से, और 40 का मान दे रखा 7,290, 40 का मान है 7,290, एक का मान हो जाएगा 7,290 बटा 40, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो पहले तो आप इसका मान निकालो 81 का, फिर आप 100 का निकालना। इस 81 का पहले तो 100% हो जाएगा, 1% इतना, तो 100% 729 बटा 4 इंटू 100, जो क्या है 81 है, जो क्या है 81, तो 81% इधर लिख रहा हूं, 81% आ गया आपके सामने 729 बटा 4 इंटू 100। जब आप इसको काटोगे 25 बार, 25 चौक 100, और 81 से जब आप इसको काटते हो तो 1% का मान आ जाएगा 81 9 72, 1% का मान कितना आ गया 9 और इंटू 25, 1% का मान कितना आ गया 9 इंटू 25, और 25 9 225, 1% 225 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 22,500। कितने मत थे 22,500 मत थे।